बेटा एक रूल होता है, ये छूट गया था आपका, और छूटा भी नहीं है, मतलब पढ़ लीजिएगा। एक होता है EVERY, एवरीबडी। नेक्स्ट होता है समबडी, नोबडी, नो वन, समवन। ठीक है, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, नो वन, समवन। नेक्स्ट हो जाएगा एवरीवन। क्या हो जाएगा? एवरीवन। और ये हो जाएगा ईच वन। क्या हो जाएगा? ईच वन। आपको मेरे शेरों बस एक ही बात याद रखनी है, आपको बेटा एक ही बात। ठीक है, वॉइस क्लियर है यार जी, तू सही कह रहा है कि वॉइस क्लियर है। विनती, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग प्यारे बच्चे। बेटा आपको ना इसमें दो बातें याद रखनी है। पहली कौन सी होगी? वर्ब सिंगुलर आएगी, वर्ब विल बी, SINGULAR, सिंगुलर। वर्ब मतलब सिंगुलर होगी, इज आएगा, वाज आएगा या हैज आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना? इतनी बातें आएगी, या तो इज होगा या वाज होगा या हैज होगा। दूसरी कौन सी बात होगी? बेटा दूसरी बात होगी POSSESIV, पजेसिव केस हिज। क्या लिखा हुआ है मैंने? ये हिज लिखा हुआ है। विल बी यूज्ड, विल बी यूज्ड। ये होते क्या है इन सभी का मतलब? अगर मैं सिंपल आपको इंडिकेशन से बताऊं तो इसका मतलब एक आदमी होता है, कोई भी उठा लीजिएगा, किसी को भी, एक सिंगुलर पर्सन। आप इसको ये लिख सकते हैं सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर पर्सन बोले तो एक आदमी। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं, एक आदमी। ठीक है, तो वर्ब कैसी आएगी? हमेशा सिंगुलर आएगी बेटा। हमेशा कैसी आएगी गोविंद? सिंगुलर आएगी। ठीक है ना दोस्त? वर्ब कैसी आएगी बेटा? सिंगुलर आएगी। और पजेसिव केस में हमेशा हिज होगा, एरर में आपको हमेशा देयर गिवन करेगा। ठीक है, जल्दी से मेरे को बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट आई थिंक होना तो नहीं चाहिए। ठीक है ना भाई? ध्यान से देखो बेटा, जरा ध्यान से देखो क्या होना चाहिए, किस तरीके से एरर बनाता है। मैंने यहां पर कहा एवरीबडी, एवरीबडी आर नॉट एबल टू फाइंड इट, फाइंड इट आउट। एवरीबडी आर नॉट एबल टू फाइंड इट आउट। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा क्या होगा? एक क्वेश्चन होगा। तो जरा ध्यान से देखो इसमें क्या आंसर होना चाहिए, मेरे को बताइए जल्दी से, क्या आंसर होना चाहिए? बता सकते हैं आप? फुली, फुली एक्सपेक्टेशन है मेरी आपके साथ। बेटा आपको ना एक एक दिन में दो दो तीन तीन क्लासेस पढ़नी होंगी। जैसे आप ना नाउन लेके बैठ गए तो एक दिन में नाउन पढ़ लो सारा, एक दिन में प्रोनाउन पढ़ लो, तो आप ना कवर कर जाएंगे सारी चीजें। और देखो 2 से 3 घंटा तो डेली आपको देना पड़ेगा अगर कवर करना है। कल संडे, कल क्लास नहीं होगी तो कल क्लास कोशिश करना कि आप मतलब एक टॉपिक तो फाइनली खत्म ही कर दें। ठीक है, और दो कर दे तो ज्यादा बेहतर। और हो जाता है, कोई नहीं, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेना तो हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 3 घंटे आप आराम से पढ़ सकते हैं, दो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। बेटा एवरीबडी के साथ आर नहीं आ सकता, क्या होगा? इज होगा। क्या होगा भी दोस्तों? इज का प्रयोग होगा, रिप्लेस आर बाय इज। बहुत बढ़िया खुशबू। एक और देखिएगा, मैंने यहाँ पर कहा नो वन, चलो नो बडी लिख लो। नो बडी हैज, हैज डन देयर वर्क ऑन टाइम। तो चीजें ना बहुत बेसिक आएंगी, बहुत ही बेसिक चीजें आपको वहां देखने को मिलेंगी। आप जरा यहाँ समझिए प्यारे बच्चों, आप जरा यहाँ समझिए, ए दैट इज बी और दैट इज सी। चीजें वही है, मतलब बस आपको ना थोड़ा कंसेप्ट समझना है। भाई मुझे सिर्फ इसके बारे में इतनी चीजें पता होती है जितनी मैंने आपको पढ़ा दी। मुझे भी एवरीबडी के बारे में इतना ही नॉलेज है जितना मैंने आपको समझा दिया है। क्या? कि एवरीबडी के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, एवरीबडी के साथ हमेशा हिज का प्रयोग होगा। रियली मेरा यकीन करिए, मुझे भी इतनी पता है बस बातें। मैं एरर कर जाता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा कंसेप्ट क्लियर है, मुझे पता है कहीं भी अगर एवरीबडी फर्स्ट नंबर पे लिखा होगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो आपको याद रखना अगर ये सब्जेक्ट का काम करेगा, ये किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का। तो इसमें हमेशा मैं कंफर्म कह सकता हूँ दो ही एरर बनते हैं, या तो वर्ब में बनता है जाकर, या फिर पजेसिव केस में, इससे बाहर कुछ नहीं बनता। मैं वही दो चीजें देखता हूँ वहां पर जाकर, मिलता है ठीक, नहीं मिलता तो कुछ और होगा। ठीक है, आपको भी क्या देखना है? वर्ब देखनी, सिंगुलर आ रही, इसका मतलब पजेसिव केस पे पहुंचो, मिल गया एरर। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? इज वुड बी द राइट आंसर। तो घबराने का नहीं, चिंता नहीं करने का, बहुत आसान होती है इंग्लिश अगर आप इसको अप्रोचिव, थोड़ा सा अप्रोचिव हो जाए।
हितेश कह रहा है नो एरर। अरे महान इंसान, ठीक है, महान इंसान। एक कह रहा है देयर्स कर दो सर। ठीक है ना भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक सब लोग बोलिएगा, किसी को कोई भी डाउट हो तो बोलो प्यारे बच्चों की, यहाँ तक ये डाउट है यार। ठीक है, चले तो फिर आगे। चलो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। जरा ध्यान से देखो, ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है। मेसी एडमिट्स दैट शी इज नो मोर ए ग्रेट सिंगर देन मी। जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ। बिल्कुल भी राजनेवार, बिल्कुल सही आंसर किए हैं आप। अब जरा ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, ध्यान से बोर्ड पर देखो क्या एरर होना चाहिए। बेटा आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया था कि सर जहां पर भी देन आ जाएगा, जहां पर भी देन आ जाएगा, इट आ जाएगा, एज आ जाएगा, तो इसके बाद बेटा क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या आता है, क्या आता है, सब्जेक्टिव केस। क्या होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। बात समझेगा? तो आप जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पर मी नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। बहुत आसान है। मुझे पता है कि देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है भाई, सब्जेक्टिव केस। तो मिस प्रिया आप जरा ध्यान से देखो बच्चे, तो यहाँ पर देन आ रखा है ना, तो देन के बाद ये तो ऑब्जेक्टिव केस है। आपको किस में चेंज करना है, सब्जेक्टिव में। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो फिर से। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बेटा, ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन देखने में कितना टफ है। क्वेश्चन देखने में अगर वहां आ जाए तो अच्छे अच्छे बच्चों के पसीने छूट जाएं कि यार सर इसको कैसे करेंगे, तो बहुत मुश्किल है। ये तो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि जब भी मैं एवरीबडी लिखता हूं, क्या लिखता हूं, एवरीबडी, बेटा दो ही बातों में एरर मिलता है, दो ही बातों में एरर मिलता है। अब चाहे बीच में यहाँ क्या लिखा है भूल जाओ सब, या तो वर्ब में एरर मिलेगा या फिर किस में एरर मिलेगा, पजेसिव केस में। चीजें टफ हो सकती हैं लेकिन कंसेप्ट से बाहर नहीं जा सकती, ये फैक्ट है। ठीक है, मैंने यहाँ पर पढ़ा, एवरीबडी हु वाज वर्किंग इन दैट ऑफिस गेव ए डेज पे एज देयर कंट्रीब्यूशन टू द डिपेंडेंट्स ऑफ डॉक्टर सोनू हु हैड डाइड ऑन ड्यूटी। अब देखने में तो काफी भारी भरकम है, लेकिन मुझे एक बात पता चल गई कि यार मेरे सर ने मेरे को एक बात पढ़ाई थी, एवरीबडी जब भी आएगा या तो वर्ब में एरर होगा, या फिर बेटा किस में एरर होगा, या किस में एरर होगा, पजेसिव केस में होगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, देयर दे रखा है, वाज बिल्कुल ठीक है, सिंगुलर वर्ब आ रही है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो देयर की जगह आप यहाँ पर क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, देयर की जगह आप यहाँ पर क्या रखेंगे, हिज। तो यही बेसिक सा एरर था। देखो कितनी आसान पड़ जाती हैं चीजें, अगर आपको कंसेप्ट याद हो तो चीजें कितनी आसान पड़ जाती है। बात समझ रहे हैं ना, बहुत ही बेसिक होता है, बहुत ही आसान चीजें होती हैं। एवरीबडी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, या तो वर्ब में एरर होना चाहिए। वर्ब तो बेटा ऑलरेडी क्या दे रखी है, सिंगुलर दे रखी है, क्या दे रखी है, सिंगुलर दे रखी है। तो ये पजेसिव केस में एरर था, आपने इसको किस में चेंज कर दिया, हिज में, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स, ठीक है, एब्सेंटेड देमसेल्फ फ्रॉम द ऑफिस। सोचो जरा इसमें क्या एरर होना चाहिए। आपको मैंने ये पढ़ाया है एज वेल एज, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है, एज वेल एज, टूगेदर विद, ALONG, along with, like, unlike। ये शायद बातें मैंने आपको पढ़ाई थी कि इधर हमेशा सब्जेक्ट होगा रे बच्चों, इधर हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, इधर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब हमेशा किसके हिसाब से आएगी, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो बेटा सब्जेक्ट तो ऑफिसर है ना, और ऑफिसर तो एक ही है ना। आप अगर ध्यान से देखें, ऑफिसर एक है, ऑफिसर क्या है, सिर्फ एक है।
तो क्या एक के लिए आप देमसेल्व्स लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर क्या होगा? हिमसेल्फ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एब्सेंट के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, तो देमसेल्फ नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी तो सिंगुलर आएगा। एक व्यक्ति का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ ही तो होता है। बात समझे का? बात समझे क्या? जल्दी से बोलो, बात समझ में आई आप सब लोगों को? चलो तो फिर आगे देखो नेक्स्ट क्या होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है नन ऑफ द टू सिस्टर्स, नन ऑफ द टू सिस्टर्स। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, ये होते हैं दो लोगों के लिए। वन ऑफ और नन ऑफ, ये होते हैं 2+1, कितना भी हो सकता है। क्लियर? 2+1 कि चिराग देखकर मेरे मन मचल रही हवा, चिराग देखकर मेरे मन पे। ठीक है, अब आपने क्या देखा? लोग हमारे पास दो हैं बेटा, दो लोग हैं हमारे पास, दो लड़कियां हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारे पास सिर्फ टू है, तो टू के साथ कभी भी नेगेटिव में, ठीक है, नन नहीं आ सकता है। 2+1 के लिए होता है, तो इसका मतलब नेगेटिव में हम क्या बनाते हैं? नाइदर। पॉजिटिव में क्या बनाते हैं? आइदर। तो आप यहाँ से नन निकालेंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे? NEITHER। नाइदर ऑफ विल बी यूज्ड हियर, नाइदर ऑफ विल बी यूज्ड हियर। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा? नाइदर ऑफ का। कोई दिक्कत किसी को? हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो यार। कोई दिक्कत नहीं होगी अकॉर्डिंग टू मी। बेटा रोहिणी, अगर मैं आपसे बात करूं ना, मीनिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती है, सच में जरूरत नहीं पड़ती है। जरूरत मीनिंग की तब पड़ती है ना चीजों को, जब आपको किसी को हिंदी में सुनाना हो। हाँ देखो, अगर आती है तो आसान तो होगा ही बेटा, कहीं ना कहीं तो देखो चीजें आसान तो पड़ती ही है ना। लेकिन अगर नहीं भी आती ना, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है कि यार हमको मीनिंग नहीं आता है सेंटेंस का तो हम इसको कर नहीं पाएंगे। क्या सोचो, अगर मीनिंग जरूरी होता तो क्या मैं आपको पढ़ाता ना मीनिंग? आप सोचो, अगर मीनिंग जरूरी होता तो मैं हर सेंटेंस की हिंदी बताता आपको। लेकिन जरूरी नहीं है, मुझे लगता ही नहीं कि इसकी जरूरत है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या, सच बात बताओ, इससे आगे कुछ जरूरत है सेंटेंस की? भाई एरर तो इतने में मिल रहा है ना हमें, हमें मीनिंग की क्या जरूरत पड़ रही है इस सेंटेंस को करने में? मुझे नहीं लगता कोई जरूरत पड़ रही है। और यही मेरे कंसेप्ट है, पूरे यूट्यूब पे किसी के पास नहीं मिलेंगे आपको इस तरीके के, प्रॉमिस। क्योंकि सब लोग हिंदी इंग्लिश में उलझा के रखते हैं, और दैट्स वाई जो बच्चा होता है ना, वो बहुत ही कंसंट्रेटेड होकर चीजों को नहीं एब्जॉर्व कर पाता। मैंने बोला था, जब मैंने कल आपको ये पढ़ाए थे प्रोनाउन पढ़ाते हुए, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ और नन ऑफ, तो मैंने कल भी लिखा था, ठीक है ना, कि बेटा ये दो तो होते हैं, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ होते हैं दो लोगों के लिए। किसके लिए? दो लोगों के लिए। लोग ही नहीं, वस्तु भी हो सकती है, शहर भी हो सकते हैं। दो से ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा के लिए, ठीक है भाई। तो आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ दो सब्जेक्ट देके नन दे दिया, मतलब दो देके नन दे दिया। क्या दो के साथ नन आता है, या दो से ज्यादा के? दो से ज्यादा के लिए। तो बेटा दो के लिए तो हम क्या लगाएंगे? नाइदर ऑफ। क्या लगाएंगे? नाइदर ऑफ। तो नन नहीं आएगा, नाइदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन नहीं होगा, नाइदर हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? बात क्लियर हुआ? बस इतना ही आपको याद रखना है। ये 3 बजे वाली क्लास में भी था कोई ऐसा आदमी कि सर इंग्लिश का मिनी मॉक लेके आओ। बेटा मिनी मॉक कुछ होते ही नहीं है यार, या तो मॉक टेस्ट होता है, या मिनी मॉक क्या होता है? उससे कैसे जज करोगे? क्या पढ़ाऊंगा मैं मिनी मॉक में आपको? क्या छोड़ूंगा? मुझे तो यही समझ में नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से जरा ध्यान से देखो। अब इस बार क्या दिया? नाइदर ऑफ द 5 वुमेन हैज ए चॉइस ऑफ हर आउन। अभी मैं आपको क्या पढ़ा कर गया हूं? नाइदर ऑफ किसके लिए? दो के लिए। नन ऑफ दो से ज्यादा के लिए। दो से ज्यादा के लिए। तो आपने क्या देखा भाई, इस बार यहाँ पर 5 दे रखा है, तो क्या 5 के साथ दो से ज्यादा, तो क्या 5 के साथ ना इधर आ सकता है? यार कैसी बात कर रहे हो, गलत हो जाएगा भाई। 5 के साथ ना इधर आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो आप क्या लगाएंगे? नन लगाएंगे। क्या लगाएंगे?
नन लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही क्या होते हैं, नोट में आते हैं, नेगेटिव होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो आपने क्या देखा भाई, दो से ज्यादा लोग हैं, नाइदर दे रखा है, जबकि क्या आना चाहिए, नन आना चाहिए दो से ज्यादा लोगों के लिए। तो होता क्या है बेटा, होता क्या बेटा, वो ईच अदर तो परस्पर होता है, वो बाद में आते हैं, ये इसकी बात नहीं चल रही है अभी, इनकी बात चल रही है, नन ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, एवरी वन ऑफ और ईच वन ऑफ, ठीक है, इनकी बात चल रही है। तो यहाँ पर नाइदर नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नन ऑफ वुड बी द राइट आंसर। जल्दी से देखो, कोई डाउट यहाँ तक? बहुत बेहतरीन उद्धवनाथ, बहुत बेहतरीन आंसर कर रहे हो दोस्त। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ही कुड नॉट मीट आइदर ऑफ हिज थ्री ब्रदर एट होम। फिर से देखो वही प्रॉब्लम आ गई है, फिर से जरा आप ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या लिखा था, आइदर ऑफ, ठीक है, पॉजिटिव में बात कर रहा हूं, वन ऑफ, ठीक है, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा, आइदर ऑफ, दो के लिए, दो के लिए। तो आपने क्या देखा, ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी, इसका नेगेटिव नाइदर ऑफ हो जाता है दो के लिए, इसका नेगेटिव नन ऑफ हो जाता है दो से ज्यादा के लिए। तो मेरे बच्चों आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कितने लोग दे रखे हैं, तीन लोग दे रखे हैं, दे रखे कि नहीं दे रखे हैं? तो बेटा जब भी तीन लोग आपको देगा, तो क्या आइदर लगाएगा या फिर वन ऑफ लगाएगा? यार जाहिर सी बात है, दो से ज्यादा के लिए तो फिर आइदर ऑफ नहीं आएगा, क्या आएगा, वन ऑफ हो जाएगा। बस इतना बेसिक आपको पढ़ना था, इतना बेसिक आपको पढ़ना था। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? हाँ भी दोस्तों जल्दी से बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। बेहतरीन, ठीक है भाई। तो चूंकि हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, इधर पॉजिटिव होता है तो इसका हम ज्यादा वाला पॉजिटिव ही बनाएंगे, तो वन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इन चीजों को आप बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा। ये नेगेटिव में होता है नाइदर ऑफ, दो के लिए, नाइदर ऑफ। एक होता है वन ऑफ, एक होता है नन ऑफ। क्या होता है, नन ऑफ होता है। ये नेगेटिव में होता है, ये नेगेटिव में होता है, ये पॉजिटिव में होता है। तो बस दो से ज्यादा के लिए जब भी इनमें नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव बना रखा तो नन ऑफ, दो से ज्यादा पॉजिटिव बना रखा तो वन ऑफ। दो के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव में नाइदर ऑफ, पॉजिटिव में आइदर ऑफ। अब जरा वहां पॉजिटिव में बना रखा था, लेकिन तीन दे रखा है, जबकि आंसर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सब्जेक्ट क्या बना रखा है, आइदर ऑफ। कैसे पॉसिबल है दो से ज्यादा में आइदर ऑफ? बेटा दो से ज्यादा में पॉजिटिव में तो वन ऑफ आएगा ना, तो सोचो जरा आप, छोटी सी बात, क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है नन ऑफ द टू। आ जानी चाहिए चीजें, देखो इसलिए मैंने बार बार ज्यादा क्वेश्चंस डाले हैं, कि चीजें ना आपको अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं, अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है भाई। जरा ध्यान से देखो, यहां पर लिखा हुआ है नन ऑफ द टू। अब देखो फिर से, दो लोग हैं ना भाई, दो लोग हैं, लेकिन दे क्या रखा, नन ऑफ। अभी मैंने लिखा था पीछे वाले, उस पर चलिएगा आप, क्या दे रखा है, दो से ज्यादा, दो दे रखा है ना, दो के लिए नेगेटिव में क्या लगाएंगे, नाइदर ऑफ। दो के लिए नेगेटिव में क्या लगाएंगे, नाइदर ऑफ। इसने क्या दे रखा है, नन ऑफ, तो आप इसको चेंज करेंगे, NEITHER, नाइदर ऑफ। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस बार बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई दोस्तों, इस बार आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ये कह रहा है ईच ऑफ द मेंबर्स हैड देयर own ओपिनियन अबाउट इट। जब भी प्रोनाउन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सेम इसी टॉपिक के ऊपर चीजें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है भाई। जल्दी से आप कमेंट करिएगा, जल्दी से बताएंगे क्या होना चाहिए, ठीक है भाई। देवेंद्र भालवी, नमस्कार दोस्त, प्रणाम, गुड इवनिंग। जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए।
ध्यान से देखो फिर से, मैंने अभी आपको क्या बोला था, जहां भी ये ईच ऑफ, आइदर ऑफ, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके आ जाएंगे, वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। बात समझे क्या? पजेसिव केस कैसा होगा, हमेशा हिज होगा, हमेशा हिज होगा। कल की बात में भी पढ़ाया था, यहाँ पर देयर दे रखा है तो आप इसको किस में चेंज करेंगे, हिज में चेंज करेंगे। दोस्तों किस में चेंज करेंगे, हिज में चेंज करेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ये कह रहा है नाइदर आदित्य नोर रुद्रांश हैज डन देयर वर्क, हैज डन देयर वर्क। तो बेटा आप एक बात समझो जरा, जिसके हिसाब से हमारी वर्ब आती है, जिसके भी हिसाब से हमारी वर्ब आती है, उसी के हिसाब से पजेसिव केस तय होता है। नोट में करके लिख लें इसको। एच, चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, वर्ब DECIDES, वर्ब डिसाइड्स POSSESIV, पजेसिव केस। या मैं आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, POSSESIV, पजेसिव केस इज यूज्ड ACCORDING अकॉर्डिंग टू वर्ब। वर्ब के अकॉर्डिंग आता है भाई साहब पजेसिव केस। अगर वर्ब प्लूरल है तो पजेसिव केस भी प्लूरल, वर्ब सिंगुलर है तो पजेसिव केस भी सिंगुलर हो जाएगा। तो आप इस बात को जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या रखा है, रुद्रांश, ये हमारा बाद वाला सब्जेक्ट होगा। रुद्रांश हमारा क्या होगा, बाद वाला सब्जेक्ट होगा। तो आपने क्या देखा, इसी के हिसाब से वर्ब आ रही है। तो भाई बेटा जब ये सब्जेक्ट एक है तो क्या एक के लिए हम देयर लगा सकते हैं? सोचो जरा आप, कभी भी नहीं लगा सकते, हमेशा क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर पर्सन का पजेसिव केस सिंगुलर होता है। तो यहाँ देयर नहीं होगा, हिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिज वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। कोई डाउट किसी को? जल्दी से बोलो, किसी को कोई डाउट? भ्रांतु विकास बहुत बेहतरीन आंसर कर दिया है। ठीक है भाई, चलिएगा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, सुधा शुड अवेल ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट सक्सेस इन हर लाइफ। क्वेश्चंस का लेवल बढ़ गया है, जैसे कि आप कह रहे थे कि सर थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ, बेटा इससे ज्यादा हार्ड लेवल एग्जाम में आ ही नहीं सकता। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जीडी एग्जामिनेशन, ठीक है ना? जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। बेटा पॉजिटिव निगेटिव, इतनी बात समझ में नहीं आई प्रश्न प्रांशु शर्मा? यार नाइदर नेगेटिव होता है जिसमें एन लगा हुआ है वो नेगेटिव हो जाएगा, जिसमें एन नहीं लगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। यार ये बात तो देखो क्लियर लिखी हुई है, नाइदर आइदर, जिसमें एन लगा हुआ वो नोट नहीं दिख रहा है आपको, वो नोट हो जाएगा। बात समझे क्या? ये पॉजिटिव लिखे हैं मैंने, साइन भी बोले भी हैं आपको कई की बार, एक बार नहीं कई बार बोले हैं। ये नाइदर नेगेटिव होता है आइदर पॉजिटिव होता है, नन नेगेटिव होता है, वन पॉजिटिव होता है। ठीक है भाई, चलो अब ध्यान से देखो आगे, जरा आगे देखिएगा जरा क्या होना चाहिए। सुधा मैंने आपको पढ़ाया था, जहां पर अवेल हो जाएगा, रेकनसाइल हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, टाइड हो जाएगा, तो इनके बाद हमेशा क्या आता है, REFLEXIV, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो फिर से रिवीजन भी करा रहा हूं आपका। आपने क्या देखा अभी, आपने क्या देखा, अवेल आ रहा, तो अवेल और ऑफ के बीच में सुधा हमारी लड़की है, तो ये क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर सेल्फ ऑफ हो जाएगा, सुधा। ठीक है भाई, तो सुधा शुड अवेल हर सेल्फ ऑफ, ये मैंने कल पढ़ाया था, एग्जाम्पल भी सेम सा ही दिया था। ठीक है ना, एग्जाम्पल भी मैंने सेम ही आपको दिया था। तो आप प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो, अवेल हो गया, रिकनसाइल हो गया, एडजस्ट, प्राइड, पॉइजन, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, रिवेंज, अवेंज, कि जहां पर भी ये शब्द आते हैं वहां पर हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, वहां पर हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ये बेसिक और कॉमन बात यार मैं आपको पढ़ाया था। ठीक है भाई, विनती रानी बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया काम किया आपने, बहुत बेहतरीन काम किया है। आप जरूर सफल होंगे, और सबसे अच्छी खुशखबरी की बात, मतलब आपकी वैकेंसी दोगुनी हो गई है।
सबसे बड़ी बात तो ये है यार, वैकेंसी दोगे ना तो मतलब आप थोड़ा सा हल्का सा मेहनत को टच दे दोगे ना, हल्का सा भी टच मेहनत को, आराम से नंबर आएगा, बहुत आराम से। इस बार आपको RWA का समझ रहे हो ना, नाम शिखर तक लेके जाना है, बहुत ऊपर तक हम लोगों का। और ये खाली हमारी फैमिली नहीं है, आप भी इस फैमिली का पार्ट हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, वैकेंसी बहुत ज्यादा हो गई है तो 40,000 से भी ऊपर समथिंग हो गया है। बाकी सर वीडियो लेके आएंगे, वो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे अब कैसे करना है, क्या आपको तैयारी रखनी है, मेरिट कितना ऊपर जाने की संभावना है, कितना ऊपर तो खैर नहीं जाएगी, नीचे ही आएगी, कितना नीचे आने की संभावना है, ठीक है ना। तो सर की वो वीडियो जरूर देखिएगा सब लोग, आपको वहां से बहुत कुछ और तैयारी को एक नया मोड़ देने की जरूरत होगी अब यहाँ से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा और मेहनत बढ़ा दीजिएगा, ये मत समझिएगा कि वैकेंसी ज्यादा हो गई है तो आपको थोड़ा सा ढीला हो जाना है, ठीक है, नहीं। आप अपने आप को और थोड़ा सा कस दीजिएगा, अभी वो टाइम है कि गोड़ आपके साथ है। ठीक है भाई, चलो, तो क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। तो आगे चलते हैं फिर। तो यहाँ पर लड़की है सुधा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, जल्दी से देखो क्या होना चाहिए। चले भी आगे, चले भी आगे। हाँ बेटा, हौसला हमेशा यार, आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली मतलब आप नंबर बहुत अच्छे तरीके से आएगा, बस थोड़ा सा आपको मेहनत और बढ़ा देनी, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी और मेहनत करेंगे और बेहतर से बेहतर चीजें, हाँ इस बार आपको सिलेक्शन पक्का देना है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्या होना चाहिए। भाई डिपेंड करता है बलबीर सिंह, ठीक है ना, आपकी इस क्षमताओं पर। देखो, आई एंड यू आर नॉट सपोज टू अटेंड द फंक्शन एट नाइट। बेटा एक ना ये 231 एक रूल होता है इंग्लिश में, इसको बोलते हैं सेकंड पर्सन। क्या बोलते हैं, सेकंड पर्सन। ये क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, इनको बोलते हैं। थर्ड पर्सन में आएगा ही, शी और दे। ही, शी और दे। फर्स्ट पर्सन में क्या होगा, या तो आई होगा या फिर क्या होगा, वी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी ना सीक्वेंस आएगा, जब भी सीक्वेंस आएगा तो आपको ये वाला सीक्वेंस याद रखना है, 231। हमेशा कौन सा सीक्वेंस रखना है, 231। इसमें जरा ध्यान से देखो, अब इसने क्या है, यू, यू जो है ये तो दे रखा है बाद में, और वी, वी है नहीं, आई है, आई को उठा के दे रखा है, इसने ये वाला दे रखा है, आई एंड यू। तो क्या ये सीक्वेंस आपको देखकर गलत नहीं लग रहा है, जबकि मैं आपको क्या पढ़ाया, पहले नंबर पर आता है यू, दूसरे पर आते हैं ही, सी, समझिएगा बात को, और तीसरे पर आते हैं आई और वी। तीसरे पर कौन से आते हैं, आई और वी, दूसरे पर ये, और पहले पर यू। जबकि सीक्वेंस हमारा क्या हो गया, गलत हो गया है। हमारा सीक्वेंस क्या हो गया है, गलत हो गया है। तो आप इसको जरा ध्यान से देखो, आप इसको किस में चेंज करेंगे, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो यू एंड आई हो जाएगा। यू एंड आई विल बी द राइट आंसर। कोई डाउट किसी को, जल्दी से बोलो। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो दोस्तों, जल्दी से बताइए। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक आदमी मी एंड यू कर रहा है, वो महाराज इकबाल फारूक मीर। कुछ भी मतलब कुछ भी कर रहे हो, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हो, जो भी मन में आ रहा है वो कर रहे हो, ऐसा थोड़ी करना होता है यार, जो मैं समझा रहा हूँ उसको तो समझिए, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? ये कह रहा है द
टू टैक्सी ड्राइवर अजबलाल एंड हिम appeared in the traffic court yesterday morning। तो जरा आप ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था, एंड हमेशा दोनों तरफ सेम चीजें लेता है। अगर इधर हमारा सब्जेक्ट है, इधर हमारा सब्जेक्ट है, तो इधर भी तो हमारा सब्जेक्ट ही होना चाहिए भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब इधर अजब लाल हो गया है, क्या हो गया, अजब लाल, तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा। आगे हमें एंड दे दिया है, तो उसने यहाँ पर क्या कर रखा है, हिम कर रखा है, जबकि बेटा ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है और इधर ऑब्जेक्ट दे दिया। तो क्या ये मैच समझ रहे हो, टैली होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अजब लाल एंड ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अजब लाल एंड ही हो जाएगा। ये हमारा सही सीक्वेंस होगा। बेटा ये हैदर, ये भी मैं पढ़ाऊंगा, अभी क्वेश्चंस आएंगे। ये 1 2 3 का मतलब तब होता है जब हम कोई भी सेंटेंस में नेगेशन की बात करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं, ठीक है ना, वहां पर ये आता है। तो अभी बहरहाल आप इसको देखिएगा, तो यहाँ पर हिम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ही वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, यू हैव गिवन ग्रेट ट्रबल टू माई फादर एंड आई। जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए, जल्दी से बोलो, इसमें क्या आंसर होना चाहिए। फिर से देखो, बहुत बेसिक है, फिर से देखो, बहुत बेसिक है। मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में प्री पोजिशन, क्या पढ़ाया था, प्री पोजिशन, यही तो पढ़ाया था बच्चे। प्री पोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस आता है, OBJECTIV, ऑब्जेक्टिव केस। भाई यही तो आएगा ऑब्जेक्टिव केस, आएगा कि नहीं आएगा, सर बिल्कुल आएगा ऑब्जेक्टिव केस। तो मेरे शेरों जरा आप ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या होगा, टू, तो ये तो हो गया माय फादर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एंड आए, तो ये आए नहीं हो जाएगा, इसको आप किस में चेंज करेंगे, मी में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, मी, क्योंकि ये कह रहा है टू माय फादर। अब इसको तो देखो ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते आप, लेकिन एंड आए, तो अगर ध्यान से देखिए हमारा में प्रीपोजिशन के बाद चल रहा है सब कुछ, एक सब्जेक्ट ही हो गया, एक व्यक्ति ही हो गया। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ है, कभी भी सब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो आप इसको किस में चेंज करेंगे, मी में चेंज करेंगे, ठीक है। रोशनी, पढ़ते हुए ना चीजें क्लियर हो जाती हैं बेटा। मेरे लोकल में ना ऐसे भी लोग हैं जो नॉर्मली मेरी क्लास लेके गए हैं और CGL भी पास किया है। इंग्लिश, मैथ्स में लटके हैं एक अलग बात है, लेकिन इंग्लिश पास करके हैं बहुत अच्छे से, खाली जो लिखा था ना वही नोट्स पढ़े हैं। अभी भी शायद आपकी क्लास भी ले रहे हो, ठीक है, शायद आपकी क्लास भी ले रहा हो, उनमें से कोई व्यक्ति कह रहे कि भैया बस यही नॉर्मली पढ़ लेते हैं, ये सब इंग्लिश में एज इट इज रखा मिलता है, लेकिन उन्होंने एक एक कंसेप्ट को, ठीक है ना, आत्मसात कर लिया। आत्मसात का मतलब ग्रैब कर लिया अच्छे से, उनको एक एक बात पता है, बार बार उन्हीं पेजेस को पढ़ते रहते हैं जो रजिस्टर में लिखा हुआ है, और वहां पर जाकर उनको सब मिलता है। दो चार चीजें अलग से आती है, कोई दिक्कत नहीं, देखो 100% कुछ नहीं होता, लेकिन अगर 90% टैली हो रहा है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है ना। आप भी मेहनत करो, डेफिनेटली यू विल गेट एवरीथिंग ओवर देयर विच इज रिटन राइट नाउ ऑन बोर्ड। तो नेक्स्ट देखिएगा, तो टू के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई नहीं होगा, मी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या होगा, ये कह रहा है एवरी वन कैन डेवलप वंस आउन लेटेंट कैपेसिटी इफ, सॉरी, ये इफ हो जाएगा, इफ ही हैज सफिशिएंट डिजायर टू डू सो। तो जब मैं पढ़ा रहा था तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर थोड़ा सा ना लेवल बढ़ाइए, लेवल बढ़ाइएगा क्वेश्चंस का। देखो बेटा, अब लेवल बढ़ा हुआ है, लेकिन कंसेप्ट से बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है, ये गारंटी है, कंसेप्ट से बाहर नहीं जाएगा। चलो देखो भाई, जल्दी से क्या होना चाहिए, कुछ बेसिक बात मैंने फिर से पढ़ाई है आपको, कि जहां पर EVERY एवरी वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एवरी वन, EVERY एवरीबडी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, बात समझ रहे हैं ना। तो इनके साथ हमेशा
वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और पजेसिव केस कैसा आएगा, वो बेटा हमेशा हिज आएगा। जबकि इसने यहाँ पर क्या दे रखा है, पजेसिव केस वंस, तो इसका मतलब ये गलत हुआ, आना क्या चाहिए, हिज। अब आप मेरे को बताओ कि कोई ऐसी बात, भाई एसपी पांचाल, कोई ऐसी बात जो आपको लगे कि यार मतलब समझ में नहीं आ रही, ये सब पढ़ा रखा है मैंने आपको, ठीक है, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। एवरीवन अगर सब्जेक्ट हो तो केवल और केवल सेंटेंस में जाके दो ही चीजें तलाशो, वो कौन सी हो सकती हैं, पहला तो वर्ब, यहाँ सिंगुलर प्लूरल का मैट्रिक खत्म कर दिया, मोडाल्स दे दिया है, ठीक है। दूसरा आपको जाकर तलाशना है पजेसिव केस, तो पजेसिव केस इस बार क्या दे दिया है आपको, वंस दे दिया, जबकि आना क्या चाहिए, इज। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, जल्दी से बोलो बेटा, कोई डाउट यहाँ तक किसी को, जल्दी से कमेंट करो। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है रमेश एंड राजनाथ सी वन एनोदर एट द ऑफिस एवरी डे। जल्दी से देखो क्या होगा, ये लोग एक दूसरे को डेली ऑफिस में देखते हैं, ये लोग एक दूसरे को डेली ऑफिस में देखते हैं, ये वाली बात यहाँ पर लिखी है। तो अगर आप चीजों को ध्यान से देखें, मैंने दो लोगों के लिए क्या पढ़ाया था, दो लोगों के लिए, EACH ईच अदर, और मोर देन टू मतलब दो से ज्यादा के लिए, तो वन ANOTHER, वन एनोदर पढ़ाया था। तो अगर आप चीजों को ध्यान से देखें ना भाई दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन एनोदर नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईच अदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईच अदर वुड बी द राइट आंसर, ईच अदर वुड बी द राइट आंसर, ठीक है भाई। ऐसा विकास आप ही का कमेंट आया दोस्त, बाकी किसी का नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, इट वॉज मी हु वॉज पनिश्ड सो सिवियरली फॉर नो कोज। यह केवल मैं था जिसको मतलब बिना किसी गलती के बहुत ज्यादा पीटा गया। जल्दी से बोलो क्या आंसर होना चाहिए। आसान है चीजें, चीजें बहुत आसान है, अगर आप फोकसली थोड़ा सा भी ध्यान से देखें। बेटा मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया था, जहां भी इट आ जाए, जहां भी इट आ जाए, एज आ जाए, बात समझ रहे हैं ना, एज आ जाए, देन आ जाए, इनके बाद हमेशा कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव। अब इतनी बार मैं इन चीजों को लिख चुका हूं कि आपको भी ये रट जानी चाहिए, सब्जेक्टिव केस। इट वॉज मी आ रखा है, तो इसको आप किस में चेंज कर देंगे, आई में। मी को आप किस में चेंज कर देंगे, आई में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, भाई उन्नत ऐसा है, देखो जिसने ना पूरी क्लास ले रखी होंगी उसको कोई डाउट आना नहीं चाहिए, उसको कोई भी डाउट आना तो नहीं चाहिए। आप एक बार प्रीवियस क्लासेस लो जो मैंने प्रोनाउन की पढ़ाई है, कि आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच अदर, वन एंड अदर, ये कहाँ पर आते हैं, मैंने उनको पढ़ा। अब तो मैं इनको वैसे डिटेल में आपको बता रहा हूँ फॉर योर रिविजन, ये नहीं कि मैंने इनको अभी पढ़ाया है, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। तो वो वाली चीजें जाकर देखो आप वहां पर, फिर इनको करिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा चीजें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, ये कह रहा है आई यू एंड ही। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एक सीक्वेंस पढ़ाया था ना, 231। इसका मतलब क्या होता है, यू, इसका मतलब थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में ही हो सकता है, सी हो सकता है, और कोई भी नाम हो सकता है, या दे हो सकता है। और बेटा ये क्या हो सकता है, आई और वी, आई और वी। तो सीक्वेंस में क्या होना चाहिए, सबसे पहले यू, ये गलत हो गया है, तो आप इसको किस में चेंज करेंगे, यू कोमा, अब आएगा थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में ही दे रखा है, ही, और आगे क्या हो जाएगा, एंड, और आगे क्या हो जाएगा, आई। ये हमारा सीक्वेंस ठीक बैठेगा, ठीक है भाई राजीव, ठीक है ना। तो ये हमारा सीक्वेंस बिल्कुल ठीक बैठेगा अगर आप इसको फोकसली पढ़ें, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है 231, 231 यू होता है सेकंड पर्सन, ये होता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में तीन चीज आती हैं, ये होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, आई और वी। तो ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है भाई। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, हाँ भाई दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ये कह रहा है वन ऑफ देम फॉरगोट टू टेक देयर बैग फ्रॉम द स्कूल। जल्दी से बोलो,
जल्दी से कमेंट करो क्या आंसर होना चाहिए। कल्पना, प्रिया, जल्दी से आंसर करिए। बहुत आसान है। ये भी चीजें आप पढ़ के आ चुके हैं जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये चीजें भी आप पढ़कर आ चुके हैं जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है भाई, ध्यान से देखो चीजों को जरा ध्यान से देखिएगा क्या होना चाहिए। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? वन ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। आने वाला सब्जेक्ट कैसा होगा? आने वाला सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होगा। वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। पजेसिव केस हमेशा कैसा होगा? हिज होगा। हमेशा कैसा होगा? हिज होगा या फिर हर होगा। तो प्यारे बच्चों, देयर बैग नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा? हिज बैग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिज बैग हो जाएगा। ठीक है ना भी, इस्मामुल हक, बात समझेगा? तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। बस इतनी तो कॉमन बात आपको पढ़नी थी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड ईच ऑफ द एक्टर्स मेड देयर एंट्रेंस ऑन टाइम। ये भी आप पढ़ चुके हैं, अभी बिल्कुल जस्ट पढ़कर हटे हैं। जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए। बोलो भाई, जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए। फिर से देखो वही भाई, यहाँ तक का सेंटेंस अलग हो गया अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन, लेकिन सब्जेक्ट तो आपका ये है ना, ईच ऑफ द एक्टर। ये प्लूरल आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है भाई प्लूरल, ये बिल्कुल आ रहा है। मेड देयर, देयर नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए? हिज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हिज वुड बी द राइट आंसर। हिज वुड बी द राइट आंसर। ठीक है ना? बस इतना ही आपको बेसिक याद करना है। इतना ही बेसिक आपको याद करना है कि जहाँ भी ईच ऑफ आ जाएगा, वन ऑफ आ जाएगा, आइदर ऑफ आ जाएगा, नाइदर ऑफ, वहां पर आने वाला पॉजिटिव केस हमेशा क्या होगा? हिज होगा। हमेशा क्या होगा? हिज एंट्रेंस होना चाहिए। बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा। अभी पढ़ के आए हो, बिल्कुल जस्ट अभी आप इन चीजों को पढ़ के आए हो। द टू सन्स ऑफ मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा जी के दो लड़के स्ट्रक वन एनोदर एट द प्लेटफॉर्म। जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए। यू नो वेरी वेल इट, कि क्या सही आंसर है। देखो बेटा, अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दो लोग हैं, दो लोग हैं ना, तो दो लोगों के लिए आप क्या लगाते हैं? ईच अदर। क्या लगाते हैं? ईच अदर। और अगर लोग कितने हो जाएं? तीन हो जाएं। लोग कितने हो जाएं? तीन हो जाएं, चार हो जाएं। बात समझ रहे हैं ना आप? बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक दो तीन चार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वन एनोदर हो जाएगा। बस इतना ही तो बेसिक याद रखना है। इतना ही तो बेसिक याद रखना है। सर जी मैं हिंदी वाला हूँ, अंग्रेजी। बेटा मैं भी हिंदी वाला ही हूँ, ठीक है। मेरी सारी स्कूलिंग लेके, फर्स्ट से नर्सरी से लेके और ठीक है ग्रेजुएशन तक सब हिंदी मीडियम में हुआ है। तो मैं भी आई एम ऑल्सो फ्रॉम यूपी बोर्ड। ग्रेजुएशन में तो देखो जाके चीज़ें इंग्लिश में हो ही जाती हैं, और मेरे तो सब्जेक्ट सारे इंग्लिश में ही थे। तो लेकिन ट्वेल्थ तक मेरी स्कूलिंग हिंदी में रही है, कंप्लीटली हिंदी। सो रियली बोर्ड में और मीडियम रियली डजेंट मैटर। मैं ऐसे भी लोग बता सकता हूँ जो हिंदी मीडियम से और बहुत मतलब आप समझे इंग्लिश की बुलंदियों पर हैं, हिंदी बोलते ही नहीं है। और मैं ऐसे भी लोग बता सकता हूँ इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए, दे आर नॉट कैपेबल टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ इन अ पॉजिटिव मैनर। इंट्रोडक्शन देना तक नहीं आता। मीडियम इंग्लिश रहा है ग्रेजुएशन तक। तो मैटर रियली ये करता ही नहीं है। तो बस हम लोगों की कहा सुनी बातें होती हैं कि यार हमारा तो मीडियम ये रहा है, तो मीडियम तो कोई कभी रोकता ही नहीं किसी को आगे बढ़ने से। वन एनोदर हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ईच अदर। बच्चों सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ यार? क्या बोर्ड कभी रोकता है किसी को आगे बढ़ने से? हम अपने आप रेस्पॉन्सिबल होते हैं उस चीज के लिए। क्लियर? तो चलो, तो प्यारे दोस्तों फिर आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, बाकी हम फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, मंडे आपकी क्लास होगी और मंडे वोकेबलरी में लेकर आऊंगा आपके लिए।
बहुत अच्छे तरीके से हम उनको करेंगे। और जो हमारी मंडे की क्लास होगी उसको लेना ना भूले, क्योंकि मैं बहुत सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट वोकेबलरी आप सब लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट मैच होगी, प्रॉमिस। तो कोई भी क्लास को मिस ना करे। और आज की क्लास फिर हम यहीं रखते हैं प्यारे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो। ठीक है भाई अभिषेक यादव, तो मिलते हैं फिर मंडे। तब तक के लिए अपना प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए सी यू टुमारो। जय हिंद दोस्तों।